मेहता का उल्टा चश्मा। ये अखबार वालों ने तो टेंशन दे दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी खबर छापने की। 31 दिसंबर के बाद छापते तो जत्था बंद लोग मिल जाते तलाक वाले, उनकी खबर भी दमदार होती और हमको नड़ती भी नहीं। अभी क्या करें, ये दुखबू का कुछ करना पड़ेगा। मैं तो सबको फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, आप घर पर ही है कि ऑफिस के लिए निकल गए? नहीं अभी तो घर पर ही हूँ। और अंजलि भाभी? हाँ है ना, सामने, मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है। हाँ ओहो, फिर तो आपके घर पे नहीं मिल सकते हैं। हाँ हाँ। मेहता साहब, आप अंजलि भाभी को 10-15 मिनट के लिए कहीं बाहर भेज सकते हैं? नहीं पॉसिबल नहीं है जेठालाल, नहीं। तो एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाते जाते मेरी दुकान पे आ जाइए, वहीं पे मिल लेते हैं। पर जेठालाल हुआ क्या है, बात क्या है तो बताओ। अरे भाई, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। शायद हमारी ये खुफिया पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? क्यों? क्यों? जेठालाल, सोसाइटी में सारे लोग पार्टी का मूड बना के बैठे हुए हैं, अभी कैसे कैंसिल कर सकते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल ना हो तो मिलना पड़ेगा। हमारी खुफिया पार्टी की प्लानिंग जड़बे सलाह करनी होगी। हाँ तो करेंगे ना, तैयारी करेंगे, भरपूर तैयारी करेंगे। क्या क्या कहा? नहीं तो ठीक है, फिर मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हारी दुकान पे आ जाता हूँ। और ठीक है, तो मैं बाकी सबको भी फोन करके वहाँ बुला लेता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तारक, क्या हुआ? क्या कहा जेठा भाई ने? किस बारे में? अरे पार्टी के बारे में। हाँ अरे वो क्या है कि असल में पार्टी आज ही है, एक ही दिन है, तो सारे लोग तैयारियों की वजह से थोड़ा सा परेशान है कि कैसे करें तैयारी। हाय भगवान, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, जेठालाल की दुकान पे हम सारे लोग मिल रहे हैं, सारे जेंट्स, तैयारियों की मीटिंग के लिए। वो तो यूं बात है। हाँ खामखा घबरा दिया आपने मुझे। हाँ तो पोपटलाल, तुम भी मेरी दुकान पे पहुंच जाओ। ठीक है? ओके। हाँ अब्दुल भाई, वक्त बहुत कम है, सारी तैयारी फटाफट करनी पड़ेगी। भिड़े भाई, आप सोसाइटी की पार्टी की चिंता छोड़िए, आप खुफिया पार्टी की तैयारी कीजिए। सॉरी। अरे वाह, भिड़े यही मिल गया। अरे भिड़े, पोपटलाल को मैंने बोल दिया है, मेहता साहब भी अभी ऑफिस जाते जाते मेरी दुकान पे आ रहे। तू भी हाथी भाई और सोडी को लेके मेरी दुकान पे आ जा। और अय्यर? अरे हाँ, उनको भी लेके आ जा। लेकिन क्यों? पार्टी की जगह चेंज हो गई है, दुकान में करनी पार्टी। अरे भाई, पार्टी पोपटलाल के घर पे ही है, लेकिन हो सकता है शायद हमारी खुफिया पार्टी कैंसिल हो जाए। पार्टी कैंसिल हो गई है? अरे भाई, पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, शायद हो सकती है। वो हमें क्यों है? वो ये पोपू ने मना किया क्या? ओए, उसको सोसाइटी में रहना कि नहीं? अरे नहीं भाई, बेचारे पोपटलाल ने मना नहीं किया, पार्टी उसके घर पे ही है। वो क्या है, हमारी खुफिया पार्टी की प्लानिंग जड़बे सलाह करने के लिए अभी मेरी दुकान पे हम लोग सब मिल रहे हैं। हाँ तो मिलते हैं। ओ बोगी के बापूजी, बच्चे आ गए। तो भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। टप्पू से ना, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग आए थे ना मेरे घर पे यही बोलने के लिए, और मैंने हाँ भी बोल दिया था, फिर वापस क्यों बोल रहे हो? भिड़े अंकल, हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग एक बार हाँ बोल देते हैं, फिर भी आप बार बार पूछते हैं ना, होमवर्क किया, होमवर्क किया, होमवर्क किया। वो क्या है, आप ही की आदत हमें लगती है। कळलं गोळ्या। तो भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। ओ भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। नहीं, पहले अपने हाँ बोला था ना, और अभी अपने हो बोला, इसलिए मैंने वापस बोला। तो आप बुलाओगे ना? लाइक फादर लाइक सन। थैंक यू भिड़ू। मोस्ट वेलकम। अच्छा सुनो बेटा, तुम लोगों ने स्पॉन्सर्स को इनवाइट कर दिया ना? हाँ बाबा, हम लोग वहीं गए थे, सबको इनविटेशन देके ही आ रहे हैं। हाँ। गुड गुड, शाबाश शाबाश। चलो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। चल भिड़े, मैं निकलता हूँ दुकान, तू सबको लेके आ जा दुकान। हाँ चलो। हाँ ओके अब्दुल, चलो मिलते हैं। हाँ हाँ। यहाँ से काटो नट्टू काका, थोड़ा और ले। पीछे। ये ठीक है? चलेगा बस। कुछ ठीक नहीं है। मगन के भरोसे दुकान छोड़कर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो गोडाउन में? वो सेठ जी, ये वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करनी है, इसलिए उसे पैक कर रहे हैं। पर ये तो मगन का काम है ना, वो क्यों नहीं कर रहा है? वो सेठ जी, आज उसकी कमर में थोड़ी लचक आ गई है। क्या? सॉरी, मचक आ गई है। ठीक है, तो ये काम खत्म करके दुकान में आ जाइए। वो तो दुकान में ही आएंगे ना सेठ जी, और कहाँ जाएंगे? अरे नट्टू काका,
वो बिक्री का रजिस्टर कहाँ है? दुकान में ही है सेठ जी। अरे भाई दुकान में ढूंढा नहीं है भाई वहाँ पे। अरे नटू काका यहाँ है, ये रहा। ओह हाँ, सॉरी। देता हूँ। सेठ जी, वो 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? वो तेरी, कल रात को ही तो तय हुआ कि सोसाइटी में पार्टी होगी और आज सुबह सुबह तुझे पता भी चल गया। सोसाइटी में जो जो होता है तुझे सब पता चल जाता है। कौन है तेरा जासूस उधर? अरे कोई नहीं। तो क्या सीसीटीवी कैमरा लगा है उधर? और उसका छोटा टीवी क्या यहाँ किसी बॉक्स में छुपाया है? नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल आज आपको दुकान आने में लेट हुआ ना, इसलिए नटू काका ने मुझे बताया कि बाघा सेठ जी के घर पे फोन करके पूछ ले कि सेठ जी अभी तक निकले कि नहीं। तो मैंने आपके घर पे फोन किया तो फोन सेठानी जी ने उठाया और सेठानी जी ने मुझे बताया कि आज सोसाइटी में 31 दिसंबर की पार्टी होने वाली है। तो आप, बावरी जी और नटू काका तीनों 31 दिसंबर की पार्टी में आ जाना। और सेठ जी, जब मैंने ये खुशखबरी बावरी जी को सुनाई तो वो खुशी खुशी पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए। ये दया बिना उत्साही, अरे यहाँ हमारी खुफिया पार्टी की बैंड बजी हुई है और वो सबको न्योता दे रही है। क्या सोच में पड़ गए सेठ जी? हम लोग पार्टी में आए कि ना आए? अरे भाई तेरा पहला पहला प्यार है, बावरी को किसी अच्छी होटल में ले जा। हमारी सोसाइटी में क्या रखा है? अपनापन। गोकुल धाम सोसाइटी में आकर ऐसा लगता है जैसे हम हमारे परिवार में आ गए हैं। वेरी ट्रू। गोकुल धाम सोसाइटी हमें हमारे ऊंढाई गांव जैसी लगती है। सेक्रेटरी भिड़े भाई हमारे गांव के सरपंच लगते हैं। डॉक्टर हाथी हमारे गांव के वहीतराज लगते हैं। और मैं? आप हमारे ऊंढाई गांव के नगर सेठ लगते हैं। ठीक है, आ जाना तुम तीनों। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू। बागा, मजा आएगा। पार्टी में हम गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, धूम मचाएंगे। वी विल ब्लास्ट, बूम बूम। ओ यारो, ओहो, क्या बात है, हमारी पार्टी जाने की धूम चल रही है तेरा ब्रो। अरे, सब क्या बात आप है? लोग सब यहाँ? हाँ, वो मैंने बुलाया इनको सबको, मुझे काम है थोड़ा। एक काम करो, आप लोग ये छोड़ दो, जाओ जाओ दुकान में जाओ। जी। और सुनो, जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक यहाँ मत आना। और मेरे लिए कोई फोन आया, मुझे कोई मिलना है तो उनको भी कहना सेठ जी अभी बिजी, अभी नहीं मिल सकते, ठीक है? जी सेठ जी, आइए। कम बागा। आइए नटू। बागा, व्हाट आर यू गोना वेयर? देखते हैं नटू काका, शाम की बात है ना, देखते हैं। क्या बात है भाई जेठालाल, मैंने सुना है कि तुम पार्टी कैंसिल करने की बात कर रहे हो। जेठालाल, तुम पार्टी कैसे कैंसिल कर सकते हो? पार्टी कैंसिल करने का कॉपीराइट तो पोपटलाल के पास में। हाँ। अरे भाई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। क्यों, क्या हो गया? अरे आज सुबह घर में बापूजी अखबार पढ़ रहे थे तो वहाँ हुआ यूं कि क्या हो क्या गया सबको? 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। अब बताओ, अगर बापूजी को पता चल गया कि हम लोग खुफिया पार्टी कर रहे हैं तो हम सबका तलाक करवा देंगे। चलो मैं बच गया, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो पहले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारा तलाक करवाएंगे, लेकिन तलाक तो करवा के ही रहेंगे। तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो जेठा और कुछ भी हो जाए, ये पार्टी शादी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। सही बात है। अरे भाई मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कैंसिल ना हो, लेकिन हमें कोई सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। जेठा और कुछ भी हो जाए, मैं ये अपनी खुफिया पार्टी चार्टी कैंसिल नहीं होने दूंगा। और बड़े दिनों बाद अच्छे दिन आ रहे हैं यार। सो तो है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी हो, लेकिन ये दुखबू का क्या करे? दुखबू? मतलब ये कौन है? दुखबू जिस सुगंध से सबको खुशी मिलती है उसे जैसे खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध से औरों को दुख होता है उसे दुखबू ही कहेंगे ना, दुखबू। ओह वाह जेठालाल, क्या 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 वर्ड ढूंढ के निकाला तुमने, वाह। हाँ भाई, मेरे ख्याल से जेठालाल तुम्हारी इस खोज के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। कहाँ से उत्पन्न किया है शब्द दुखबू? भाई हमारे घर में है ना वो गुणी दया, वो कहीं से लेकर आई है।
अच्छा, कहाँ से? अरे भाई मेहता साहब छोड़िए ना, जो बात करने आए वो बात करते हैं ना। सही बात है। ओके 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 ओके, ठीक है भाई। पहले ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों की यही इच्छा है तो, क्योंकि साहित्य पे चर्चा तो 31 दिसंबर के बाद भी की जा सकती है। हाँ सही बात। करिए करिए चर्चा। पार्टी की बात। तो भाई बताओ भैया दुखुबो का क्या करे? जेठालाल तुम उसका टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, वो पोपटलाल के घर पर रख देंगे। जो भी पोपटलाल के घर से बाहर निकलेगा ऐसा अपने ऊपर ऐसा छिड़क के जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह। बिल्कुल बराबर। सही बात है भाई, कितना भी मजा है हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं पिएंगे। हाँ डॉक्टर आतिफ, लिमिट में तो पीना ही है, लेकिन पीने के बाद एक बात और ध्यान रखनी है, पीने के बाद कोई भी किसी की बीवी बच्चों के पास नहीं जाएगा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि डेकोरेशन में लाइट भी थोड़ी डिम रखना, ताकि हम लोग गलती से भी लड़खड़ा जाए ना तो भी किसी को नजर नहीं आए। लेकिन पोपटलाल क्यों लड़खड़ाएंगे? अभी हमने तय किया ना कि लिमिट पे पिएंगे। तुम ज्यादा पीने वाले हो। अरे भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सोडे की बात कर रहा हूँ। ओए पोपू, तू कहना क्या चाहता है? मैं पी के लड़खड़ाता हूँ? ओए तूने मुझे कब देखा पी के लड़खड़ाते हुए? वो बता मैंने कब पी के लड़खड़ाता था? तू नहीं लड़खड़ाता है, दरअसल पीकर मैं लड़खड़ाता हूँ, इसलिए मुझे तू लड़खड़ाता हुआ नजर आता है भाई। जैसे अभी देख, तू खड़ा है, मैं हिल रहा हूँ, इसलिए मुझे तू हिलता हुआ नजर आ रहा है। गलत तो फिर ठीक है, सोडी के लिए बोल रहा हूँ। ओए खबरदार आगे से मेरा नाम लिया तो। सोटी भाई, हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना, रात को सोसाइटी कंपाउंड में झगड़ा करना है। हाँ, बचा के रख भाई। पोपटलाल, रात को तुम झगड़ा ऐसा करना कि एकदम असली लगे। हाँ असली? हाँ। एक काम करूं, रात को पोपू को असली का ठोक दूं। अरे भाई सोडी भरोसा रख भाई, मुझे झगड़ा करना आता है। अरे भाई रात को मैं ऐसा झगड़ा पेश करूंगा कि आप सबको मजा आ जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया ना सोडी तो उस वक्त हल्का सा ठोक देना। भिड़े भाई मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे नहीं करना। जिसको झगड़ा करना है वो कर ले। एक काम कर, तू झगड़ा कर ले जेठालाल को याद करके। ये भाई क्या जेठालाल को याद करके मतलब क्या? भाई तुम दोनों में बीच बीच में झगड़ा होता रहता है ना, इसलिए बोला मैंने। पोपटलाल झगड़ा नहीं होता, वो कभी कभी हल्की सी तू में हो जाती है। हाँ लेकिन अभी। और मान ले भिड़े कि हम दोनों ने झगड़ा किया भी, तो हम दोनों में से कोई रूठ के पोपटलाल के घर पे क्यों जाएगा? हाँ आता बोल। पार्टी तो पोपटलाल के घर पे है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, मुझे झगड़ा करने दो ना अपनी तरह से। इस देश में कोई एक आदमी ढंग का काम करने जाए तो 25 लोग टांग अड़ाते हैं। अरे मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो भाई पोपटलाल? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। अरे मेहता साहब शांत हो जाइए, अब ये तय हो गया कि पोपटलाल ही झगड़ा करेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी जेठा भाई, आपने मीटिंग बुला के बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया किया जेठालाल कि हमारी ये खुफिया पार्टी की प्लानिंग हो गई और हमारी बोली बीवियां सोच रही होगी कि हम 31 की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हम सबके पतिदेव आदर्श पति हैं। एक दिन पहले हम सब ने 31 पार्टी का प्रस्ताव रखा और वो लोग पार्टी रखने के लिए राजी भी हो गए। या एब्सोल्युटली राजी भी हो गए और लगेज काम पे जुट भी गए। अरे देर रात तक मीटिंग कर रहे थे लोग, पता है? इन्होंने तो सुबह सुबह पार्टी की लिस्ट भी बना दी। अरे वाह, कुछ भी कहो, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हमें ऐसे पति मिले हैं। बराबर का भिड़े बहन। हाँ, नहीं तो आजकल के मर्द लोग अपने वाइफ और बच्चों को घर पे छोड़ के कहाँ पार्टी बनाने चले जाते हैं, गोवा, खंडाला। सच? लेकिन हमारे पति हमेशा हर साल नया साल हमारे साथ ही मनाते हैं। सच में हम लोगों ने बहुत ही पुण्य किए होंगे कि इतने अच्छे पतिदेव हमें मिले। भगवान हर जन्म में हमें यही पतिदेव मिले। दया भाभी, ये मस्त आइडिया है। क्या? मैं क्या कहती हूँ कि ये नए साल में हम हमारे पतिदेव का सम्मान करें तो, ताकि क्या है उनको भी पता चले ना कि हम उनकी कितनी कदर करते हैं। राइट। अरे वाह दया भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो उसी बात पे हम सब के आदर्श पतियों के लिए हो जाए तालियां। ओके लेडीज, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि आज शाम पार्टी में हम लोग क्या पहनने वाले हैं। मुझे लगता है कि 31st नाइट की पार्टी है तो हम सब वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। गुड। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, हम सब लाड़ी जी इतनी मस्त तैयार होंगे ना कि हमारे पतिदेव हमें देखते ही रह जाएंगे। एब्सोल्युटली। और हम लोग ना इस बार मैचिंग कपड़े पहनते हैं। कैसे आइडिया? और अपने
अपने पतियों के कपड़ों का सिलेक्शन ना हम लोग ही करके रखेंगे, ताकि उनको कपड़े सिलेक्शन का टेंशन ना हो। नहीं पार्टी की तैयारी को लेके बेचारे इतना बिजी है, तो एक काम उनका कम कर सकते हैं। करेक्ट रोशन भाभी, हमारे पति हम सब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो इसी बात पे 3 cheers for our husband. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip बिल्कुल सही बात है। अरे एक मिनट सुनो भाई हमारी खुफिया पार्टी की तो प्लानिंग परफेक्ट हो गई, सब कुछ तय हो गया, कैसे करना है क्या करना है। हाँ, लेकिन भाई भिड़े अब एक बार ये भी दोहरा लो कि सोसाइटी कंपाउंड में जो पार्टी होनी है उसकी क्या क्या तैयारियां हैं। हाँ और क्या क्या करनी है, बिल्कुल मेहता साहब, मैं सारे पॉइंट दोहराता हूँ। पॉइंट नंबर 1, नंबर 1 डीजे मंगाएंगे, ताकि हमारे बीवी बच्चे नाच गाने में इतने मशगूल हो जाए कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं जाए। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, डेकोरेशन इतना बढ़िया करेंगे कि लोगों की नजर डेकोरेशन से हटेगी ही नहीं। परफेक्ट। हाँ, और पॉइंट नंबर 3 भाई, खाने में इतनी वैरायटी मंगाएंगे, इतना बढ़िया खाना मंगाएंगे कि लोग खाने में इतने बिजी हो जाएंगे कि हमारी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ? अरे एक मिनट भाई, मुझे पैसे दो। किस बात के पैसे? वो झगड़ा करने के पैसे चाहिए तुम्हें? अरे नहीं भाई, सोसाइटी की पार्टी के साथ साथ हमारी खुफिया पार्टी की तैयारी भी तुम ही करने वाले हो, तो मैं ये कह रहा था कि मैं पहले से ही खाने पीने का सामान लाकर घर में रख देता हूँ, तो तुम्हारे लिए इतना काम कम और तुम सोसाइटी की पार्टी में ज्यादा ध्यान दे पाओगे। सही बात है। अभी मैं हाँ बराबर मैं दे देता हूँ पैसा। 1 2 3 4 5, ये ले 5,000। चलेगा ना इतना? हाँ अभी चलेगा, फिर बाद में लगा तुम ले लूंगा। हाँ जेठालाल, हम लोग बाद में हिसाब समझ लेंगे। हाँ भाई, कम हो तो ले लेना, ज्यादा हो तो वापस दे देना। हाँ मेहता साहब, कहने की बात है भाई, हिसाब होता है। भाई पोपटलाल भाई, ये तुम जो भी खाने पीने का सामान लेने जाओ और जब वापस आओ तभी ध्यान से आना भाई। सोसाइटी में किसी को भी हमारी इस खुफिया पार्टी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेफिक्र रहो जेठालाल, इस बार हम हमारी खुफिया पार्टी को किसी भी तरह से सफल बनाएंगे, जलसा करेंगे, जलसा। 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन, और यकीन मानिए इस पूरे साल हमने खूब खुशियां मनाई, खूब मौज मस्ती की, देश विदेश घूमे और आप सब ने हमारा साथ दिया। हमारे लिए साल शुभ रहा, खुशियां मनाने वाला रहा, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान में शरीक भी हुए, और हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने जो प्रथम 9 नाम चयनित किए, हम उनमें से एक हैं। साल आपके लिए शुभ गया ये हम जानते हैं, और आने वाला साल भी आपके लिए शुभ हो ये हम कहना चाहते हैं। और आज हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में 2 पार्टियां, एक तो हमारी सोसाइटी की मौज मजा पार्टी और दूसरी हम जेंट्स लोगों की खुफिया पार्टी, और दोनों ही पार्टीज में बड़ा ही धूम धड़ाका होने वाला है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आप सबसे ये अनुरोध है कि आप लोग भी पार्टी कीजिए, लेकिन इस तरह कीजिए कि किसी को कष्ट ना हो, और पार्टी कीजिए अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है। और सबके साथ देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.